उम्मीद के मुताबिक ही आरबीआई की एमपीसी ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव न करने का फैसला किया है। रेपो रेट फरवरी में हुई चौथी बढ़ोतरी के बाद से 6.5% पर बरकरार है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, of course, the Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. आरबीआई गवर्नर ने मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश करते हुए कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश की इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है और बुनियाद दमदार है। ऐसे में एमपीसी ने महंगाई को काबू में रखने और आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए नरम रुख को वापस लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही आरबीआई ने 2023-24 के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जीडीपी अनुमान 6.4% किया गया है। इसकी वजह घरेलू मांग की वजह से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था है। वहीं अक्टूबर में 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ ने भी इकोनॉमी के दमखम को दिखाया है। इसके साथ ही लागत खर्च में कमी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा मिला है। इसके अलावा मजबूत ग्रामीण मांग ने भी इकोनॉमी में तेजी का भरोसा बढ़ा दिया है। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों और कॉरपोरेट के मजबूत दोहरे संतुलन से आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर का निवेश बढ़ने का भरोसा जताया है, लेकिन महंगाई को लेकर चिंता अभी भी बरकरार है। आरबीआई ने अनुमान जताया है कि 2023-24 में रिटेल महंगाई दर 5.4% रह सकती है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में रिटेल महंगाई दर 5.6% और जनवरी-मार्च 2024 में ये 5.2% रह सकती है। आरबीआई गवर्नर ने महंगाई दर को 4% पर लाने के लक्ष्य को हासिल न कर पाने का जिक्र भी किया है। खासकर नवंबर-दिसंबर में खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी से चिंता बनी हुई है। The target of 4% CPI is yet to be reached and we have to stay the course. Headline inflation continues to be volatile due to multiple supply side shocks which have become more frequent and intense. The trajectory of food inflation needs to be closely monitored. Intermittent vegetable price shocks could once again push up the headline inflation in November and, as I said, possibly December. While monetary policy would look through such one-off shocks, monetary policy has to stay alert to the risk of such shocks becoming generalized and derailing the ongoing disinflation process. In the midst of these uncertainties, monetary policy has to remain actively disinflationary to ensure a durable alignment of headline inflation to the target rate of 4% while supporting growth. हालांकि महंगाई के बावजूद अर्थव्यवस्था की रफ्तार में तेजी आना राहत की बात है। इसके लिए सरकारी निवेश की रफ्तार बढ़ने और त्योहारी मांग से घरेलू खपत में हुआ इजाफा मददगार साबित हुआ है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।